Okay, aspirants, so as I told you in the last video that I'll be coming with this video on information and communication technology based tools and their applications in e-governance. Now, good governance is fundamental and e-government is instrumental. ठीक है. गुड गवर्नेंस में क्या होता है? गुड जुडिशरी, गुड लॉ एंड ऑर्डर, गुड सर्विसेज, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, उन सबको अचीव करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है? ई गवर्नेंस. सो ई गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है? ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, exchange of information, communication transactions, integration of various stand-alone systems and services between government to customer, government to business and government to government. ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ई गवर्नेंस का इस्तेमाल गवर्नमेंट टू कस्टमर मतलब गवर्नमेंट से पीपल जनता के बीच में, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इटसेल्फ, तीनों के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, ये केवल गवर्नमेंट टू कस्टमर के लिए नहीं है और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है ई गवर्नेंस का. ये याद रख लीजिएगा क्योंकि बेसिक्स में आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 4 करके पूछ सकता है. गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सबको इंटीग्रेट करने के लिए भी ई गवर्नेंस का यूज़ होता है. एज वेल एज बैक ऑफिस प्रोसेसेज एंड इंटरेक्शंस विद इन द एंटायर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क. नाउ ये तो ई गवर्नेंस था. ई गवर्नमेंट क्या होता है? ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में नेंस और मेंट, ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में जो फंडामेंटल डिफरेंट है, ई गवर्नेंस इज अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. ठीक है, मतलब इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम एंड इन द प्रोसेस इट इटसेल्फ गेट एड्रेसेस. मतलब इसमें फीडबैक का मैकेनिज्म होता है. जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम लाई, उस स्कीम में उसने सारे प्रोज एंड कॉन्स और सारी जो उसके डिटेल्स हैं वो उस पर मतलब साइट पे डाल दिए. ठीक है, नाउ इट विल ऑल्सो टेक द फीडबैक फ्रॉम द पीपल, जनता से. फिर फीडबैक लेके अपने उसमें क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, उसको फिर से प्रोसेस करेगा. दिस इज ई गवर्नेंस. ई गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ डिक्टेट कि वन वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है. ठीक है, कि हाँ ये हो गया, अब हो गया. देर इज नो मतलब नो दिस प्रोसेस ऑफ फीडबैक इन ई गवर्नमेंट. So e-government is use of ICTs in public administration combined with organizational change and new tools to improve public services and democratic processes. ठीक है, इसमें देखिए फीडबैक का कहीं भी जिक्र नहीं है, फीडबैक की प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं है. ओके, नाउ डिलीवरी मॉडल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट टू सिटीजन. Now to offer a variety of information and communication technology services to citizens in an efficient and economic manner and to strengthen the relationship between government and citizens using technology. It is self-explanatory. ठीक है, बहुत आसान इंग्लिश है. Now example, ये कैसे एड्रेस होगा? Two-way communication allows citizens to instant message directly with public administrators. ठीक है, public administrators को directly instant message कर पाएंगे citizens. एंड कास्ट रिमोट वोट्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जैसे हो गया, पेमेंट ऑफ सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ या वाटर बिल या तरह तरह के बिल्स जो हैं वो डायरेक्टली आप नेट पे भर सकते हैं. सच एज सिटी यूटिलिटीज़. ठीक है, नेम और एड्रेस चेंज. ठीक है, अप्लाइंग फॉर सर्विसेज और ग्रांट्स और ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग सर्विसेज. दिस इज टू वे कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट टू सिटीजन. व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज? इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होगी. एक्सेसिबिलिटी, सबके पास नेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, गाँव में खास करके रूरल एरियाज में. गवर्नमेंट्स इनेबिलिटी टू इंगेज सिटीजन्स एंड फीडबैक. जनरली क्या देखा गया है कि गवर्नमेंट नेट पे तो डाल देती है, इनिशिएट करती है, लेकिन फिर सिटीजन्स को इंगेज नहीं करती, उनसे फीडबैक नहीं लेती है. ठीक है, विच इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. लैकिंग, मैनी पीपल आर लैकिंग कंप्यूटिंग स्किल्स. कंप्यूटर है, नेट है, सब है, बट उनके पास कंप्यूटिंग स्किल्स नहीं है. लैंग्वेज बैरियर. ठीक है, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री. देयर आर मतलब डिफरेंट रीजन्स हैविंग डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेज. सो लैंग्वेज बैरियर है. नेसेसिटी ऑफ ईमेल एड्रेस टू एक्सेस सर्टेन सर्विसेज. लैक ऑफ प्राइवेसी भी आ जाती है. ठीक है, सो ये सब प्रॉब्लम एरियाज हैं. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. ठीक है, टू बी मोर एफिशिएंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स. हर जगह एफिशिएंट, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट. ये सब ई गवर्नेंस के फायदे हैं.
more efficient services, more transparent services by reducing पेपर क्लटर, स्टाफिंग कॉस्ट, लोग कम रखने पड़ेंगे, हर चीज़ मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाएगी तो लोग कम रखने पड़ेंगे, स्टाफ कम रखना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन विद प्राइवेट सिटीजन्स और पब्लिक गवर्नमेंट, facilitating information delivery, application process and renewal. For example, in municipalities, in many areas in our country, in municipalities, e-governance has been introduced. कैसे होता है? Establishment of a secure and cooperative interaction among government agencies. Okay. वेब बेस्ड सर्विस डिलीवरी, ठीक है, वेब कई सारी सर्विसेज जो हैं वो वेब बेस्ड सर्विस डिलीवरी हो जाएगी आपके, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है उसके कई सारे ऐप्स आ जाएंगे आपके मोबाइल पे, आप डायरेक्टली सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, तो डायरेक्टली सर्विस डिलीवरी हो जाएगी आपके वेब बेस्ड पे। एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स फॉर मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। देन डिजिटल डेमोक्रेसी, ई कॉमर्स मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कई सारे बिल्स जो हैं, कई सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डायरेक्टली आप नेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द डिलीवरी मॉडल, मतलब इसको डिलीवर कैसे करेंगे, ई गवर्नेंस का जो ये मॉडल है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, उसको डिलीवरी कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी पुशिंग डेटा ओवर इंटरनेट, ठीक है, आपने इंटरनेट पे डेटा डाल दिया, जैसे रेगुलेटिव सर्विसेज, जनरल हॉलीडेज, पब्लिक हियरिंग शेड्यूल्स, इश्यू ब्रीफ्स, नोटिफिकेशंस, ये सब नेट पे डाल दिया आपने, सो दिस विल बी पुशिंग डेटा ओवर इंटरनेट। सेकेंड स्टेप विल बी टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर, मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक मिनिस्ट्री है और ये दूसरी मिनिस्ट्री है, इनमें टू वे कम्युनिकेशन होगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। देन इन द थर्ड स्टेप यूजर्स विल इंटरेक्ट इन डायलॉग विद एजेंसीज एंड पोस्ट इश्यूज कमेंट्स और रिक्वेस्ट टू द एजेंसीज। ये दो जो मिनिस्ट्रीज थी ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रही थी, अब बीच में इसमें यूजर्स भी आ गए, ठीक है, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, तो मतलब कम्युनिकेशंस भी अच्छे होंगे, ठीक है, और ये अपने रिक्वेस्ट कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं इस पर। देन द लास्ट स्टेप विल बी कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस, सो इन्फॉर्मिंग द इंडिविजुअल, मतलब पुशिंग द डेटा ऑफ द ओवर द इंटरनेट, रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल, ठीक है, टेकिंग देयर सजेशंस, देयर फीडबैक्स, कंसल्टिंग द इंडिविजुअल एंड इन्वॉल्विंग द इंडिविजुअल। These are all the crucial steps in implementing e-governance. Now the third and the last model is government to business. आजकल आपने बहुत सुना होगा मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आने के लिए सिस्टम आसान होना चाहिए, और कई तरीके की जो जिसे कहते हैं कि लाइसेंस राज था वो ख़त्म होना चाहिए, चीज़ें नेट पे आनी चाहिए, आसानी से होनी चाहिए, जल्दी से बिजनेस को जो है इनोवेट करने का, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स विल कम इनटू government to business e-governance. Online non-commercial interaction between local and central government and the commercial business sector with the purpose of providing businesses information and advice. Okay, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस का? टू रिड्यूस डिफिकल्टीज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए डिफिकल्टीज रिड्यूस करना, प्रोवाइड इमीडिएट इंफॉर्मेशन एंड इनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ बेनिफिट्स फॉर बिजनेस, इससे बेनिफिट्स क्या होगा बिजनेस को गवर्नमेंट टू बिजनेस में? रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। पहले जो है लाइसेंस राज था, इंस्पेक्टर राज था, तो बिजनेस लाने के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस लेने के लिए उनको कई बार जो है किकबैक्स देने पड़ते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, वो सब कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेव्स टाइम, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो जाएगी, उनके पास टाइम सेव हो जाएगा, नो टाइम वेस्ट होगा। मोर टेक्नोलॉजी एंड लेस वर्कर्स, कम लोग रखने पड़ेंगे उनको, टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबल होगी और फैलेगी, ठीक है, इनोवेशन होगा, लोग कम रखने पड़ेंगे, उनका कॉस्ट कटिंग होगा, जो चीज़ जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, स्केल ऑफ इकोनॉमी होगी उसमें। मोर एंड क्लियर एंड इन्फॉर्मेशन जब पेपर पर रहती है तो कई बार जो है वो क्लियर नहीं होती है कि इस बिटवीन द लाइंस क्या है, जब वो नेट पे आ जाएगी, डिजिटल माध्यम से आ जाएगी तो वो मोर क्लियर होगी, ठीक है। एबिलिटी टू प्लान फॉर द फ्यूचर, फोरकास्ट कर पाएंगे, जो बिजनेसमैन हैं वो फोरकास्ट कर पाएंगे कि आगे हमें कैसे प्लान करना है। और मोर एक्सेसिबल डाटा, ठीक है, हर जगह अब नेट तो जो है अब डिजिटल वर्ल्ड है तो चीज़ें फैलने में देर नहीं लगती, तो इट विल बी मोर एक्सेसिबल डाटा। नाउ प्रॉब्लम्स इन दिस विल बी एक्सेसिबिलिटी अगेन, network reliability, information गवर्नमेंट बॉडीज कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, प्रीजुडिस, हिडन एजेंडा। जैसे मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री ने जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किसी आइटम पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो उस पर प्रीजुडिस होने लगेगा, पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस होने लगेगा कि गवर्नमेंट जो है वो
उन बिजनेसमैन के लिए फ़ायदे के लिए काम कर रही है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ऑफ डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन का मतलब जो बिचौलिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, फार्मर जो है, अभी हमारे पास नेशनल मंडी नहीं है, नेशनल मार्केट नहीं है एग्रीकल्चर का, तो फार्मर्स इन इंटरमीडिएरीज पे डिपेंड करते हैं। ये अपनी सब्जियां जो हैं बिचौलियों को बेचेंगे, वो फिर होलसेलर को बेचेंगे, उससे दाम बढ़ेगा। अब जब ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आ जाएगा तो ये इंटरमीडिएरीज चले जाएंगे बाहर, तो अब ये बेरोजगार हो जाएंगे, इनका क्या होगा? दिस विल बी अ प्रॉब्लम एरिया। एंड वल्नरेबिलिटी टू साइबर अटैक्स, ठीक है। नाउ ई गवर्नेंस डिजाइन कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाल दीजिए, पोस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू टू पीपल एंड एम्फसाइज लैंग्वेज कंटेंट, सीक अटेनेबल रिजल्ट्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी से रिजल्ट्स अटेन करने की कोशिश कीजिए। डिज़ाइन साइट्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जो ईजी टू मेंटेन हो, ठीक है। आपने इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया डेटा, देन इंटरैक्ट विद द यूजर्स, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनके कंसर्न्स लीजिए, उनके ऑनलाइन कमेंट्स देखिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट कीजिए तो उसके हिसाब से वीडियो बनेगा। दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। थर्ड स्टेप विल बी ट्रांजैक्ट मतलब टारगेट ऑडियंसेस दैट विल हैव इमीडिएट यूज फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, उनके साथ ट्रांजैक्ट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, ऑल दोज थिंग्स। सो फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस रिफॉर्म सबसे पहले करना पड़ेगा। जितनी चीज़ें आज कागज़ पे हैं, पेपर पे हैं, पेन और पेपर पे डिपेंड करती हैं, उनको सबको नेट पे लाना है, तो प्रोसेस रिफॉर्म सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। देन लीडरशिप, कोई एक नोडल ऑफिसर डिज़ाइन करना पड़ेगा, कोई एक ऐसी एजेंसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो इस पूरी गवर्नेंस की प्रोसेस को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से पूरा इंटीग्रेट कर पाए, उसको आगे ले जा पाए, ठीक है। सेकंड स्टेप विल बी लीडरशिप। थर्ड विल बी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि डिज़ायर्ड आउटकम हो। देन कोलेबोरेशन मतलब दूसरी एजेंसीज या दूसरी कंट्रीज़ या दूसरे कस्टमर या क्लाइंट्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनसे कोलेबोरेट करना पड़ेगा। देन सिविक इंगेजमेंट, ठीक है। दिस विल बी स्टेप्स फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। सो ई गवर्नेंस इन्वॉल्व प्रोसेस रिफॉर्म मैनेजमेंट, प्रोसेस को रिफॉर्म करना पड़ेगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि भैया अब तो ई गवर्नेंस आ गया है तो अब मतलब ज़्यादा उसके फ़ायदा होगा, तो अब क्या होगा। देन नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, नॉलेज को मैनेज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा, देन प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो ई गवर्नेंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। So it was all as far as ICT based tools and their application e-governance is concerned. इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, माइंड अप्लाई करने के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन आएगा, इसमें रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।